सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैं उनमें से ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में और इसके जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले एक सूचना आप लोगों के लिए, यदि आपने अभी तक भी वीनस टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपको 20 टॉपिक वाइज टेस्ट, 10 मेजर टेस्ट और इनके साथ साथ 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। हर एक टेस्ट की आप पीडीएफ ले सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं, हर टेस्ट का आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। बहुत शानदार है। कुल मिला के 1400 से 1500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एग्जाम के इतने नजदीक, जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, क्वालिटी क्वेश्चन सोल्व करोगे, उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। आपने अभी तक यदि ज्वाइन नहीं किया है और आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको एक फ्री टेस्ट मिलेगा। आप टेस्ट का स्तर देखिएगा और फिर यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर लें। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। बहुत प्रकार के क्वेश्चंस यहां से आते हैं। एक तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ। एक सीक्वेंस पूछी जाती है, उसमें अलग अलग लिखे जाते हैं। सही सीक्वेंस क्या वो बता दूं। सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना होता है। सबसे पहले मैटर का क्या करना होता है, सिलेक्शन करना होता है। उसके बाद ग्रेडेशन होता है। ठीक है, ग्रेडेशन क्या होता है हम पढ़ेंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन होता है, फिर आप उस मैटर को प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद में इवैल्यूएशन होता है। ये सीक्वेंस आप ध्यान रखेंगे, SGPE। क्लियर होगी बात। उसके बाद देखिएगा मैटर का जब आप सिलेक्शन करते हैं, जो चीज आपको पढ़ानी है, क्या पढ़ाना है, इस बात का जब आप सिलेक्शन करते हैं तो किन बात को ध्यान में रख के आप सिलेक्शन करेंगे। द मटेरियल शुड बी इन अकॉर्डेंस विद मेंटल एज ऑफ द स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आप मैटर सेलेक्ट करते हैं वो मैटर किसके अनुरूप होना चाहिए, बच्चे की मानसिक आयु के अनुरूप होना चाहिए। साइकोलॉजी में आप मानसिक आयु पढ़ते हैं, मानसिक आयु के अनुरूप यानी बच्चे की जैसी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उसको मैटर दिया जाना चाहिए, योग्यता के अनुसार उसको पठन सामग्री दी जानी चाहिए। और दूसरी बात, दैट शुड हैव रिलेवेंस इन रियल लाइफ सिचुएशंस। और जो मटेरियल आप पढ़ा रहे हैं, जिस मटेरियल का आप चुनाव कर रहे हैं, उसका संबंध होना चाहिए रियल लाइफ सिचुएशन से, ताकि बच्चा ठीक से समझ पाए, बच्चा ठीक से सीख पाए और चीज़ों को रियल लाइफ से जोड़ पाएगा तो चीज़ें उसको ज़्यादा लंबे समय तक याद रह पाएंगी। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से, द सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स शुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द सिलेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ये आता है। ये 6 पॉइंट हैं, इन 6 पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला है फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंग्वेज, हाउ ओपन, भाषा का वो भाग जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो मैटर कितनी बार यूज किया जाता है। जिस मैटर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जिस शब्द को ज्यादा बार यूज किया जाएगा, वो शब्द ज्यादा बार तक याद रखा जा सकता है, लंबे समय तक याद रखा जा सकता है, आसानी से याद रखा जा सकता है। दूसरा होता है रेंज ऑफ अप्लीकेबिलिटी। अप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है उस शब्द को, उस मटेरियल को कितनी जगह अप्लाई किया जा सकता है। नंबर ऑफ सिचुएशंस, कितनी प्रकार की सिचुएशंस में उसको आप काम में ले सकते हैं। जितनी ज़्यादा सिचुएशंस में आप उसको काम में ले सकेंगे वो आपके उतने ही ज़्यादा ठीक ढंग से समझ आएगा, ठीक ढंग से याद रहेगा, आपकी मेमोरी का एक स्थायी हिस्सा बन जाएगा। कवरेज, तीसरा पॉइंट जो कवरेज है, हाउ मैनी मीनिंग्स इट कन्वेज, कितने प्रकार के मीनिंग वो कन्वे कर सकता है। बहुत सारे शब्द जो होते हैं एक से ज़्यादा मीनिंग कन्वे करते हैं, उनको एक से ज़्यादा जगह यूज किया जा सकता है, तो इस प्रकार के शब्दों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ऐसे शब्दों को पढ़ाया जाना चाहिए। अवेलेबिलिटी, आइटम्स कन्वीनियंट टू टीच एंड यूजफुल। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वे चीज़ें जो कन्वीनियंट हों, सुविधाजनक हों पढ़ाने में, जो टीचर आसानी से पढ़ा सके और यूजफुल भी हो, बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें, टीचर उसको आसानी से पढ़ा सके। टीचेबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं कि आप किसी बच्चे को कुछ ऐसा आइटम पढ़ा रहे हो, ऐसा मटेरियल पढ़ा रहे हो जिसको पढ़ाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, उस चीज़ को बच्चा नहीं समझ सकता।
कई कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें टीचर खुद बहुत क्लियर नहीं होता है, उनकी टीचेबिलिटी होती ही नहीं, उनको पढ़ाया ढंग से जा ही नहीं सकता, तो बच्चा बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। और इसी प्रकार से एक पॉइंट होता है लर्नेबिलिटी, कि उसको बच्चा कितने ठीक ढंग से सीख सकता है। तो 6 पॉइंट हैं, आपको मेन पॉइंट्स को याद कर लेना है, समझ लेना है, और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेना कि वास्तव में टीचेबिलिटी होता क्या है, अवेलेबिलिटी होता क्या है, कवरेज होता क्या है। तो मैंने एक एक लाइन में इनके पास लिख दिया है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन लीडिंग टू सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन में 2 चीजें हम पढ़ेंगे। जब आप किसी चीज को ग्रेडिंग कर रहे हैं तो ग्रेडिंग का मतलब एक्चुअली ग्रुपिंग से होता है, ठीक है। आप ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ग्रुपिंग किस प्रकार से करेंगे, आप उसकी ग्रेडेशन करेंगे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करेंगे। आप शुरुआत में बच्चे को बहुत साधारण सी चीजें, बहुत सिंपल सी चीजें आप उसको पढ़ाएंगे और फिर कॉम्प्लेक्स की तरह चले जाएंगे। इट इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग। आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेडेशन में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, तो पहला ग्रुपिंग, दूसरा सीक्वेंसिंग, तीसरा सिलेक्शन और चौथा ए और बी। तब आप बताएंगे कि इसमें ग्रुपिंग और सीक्वेंसिंग शामिल होती है, क्या नहीं होता है, सिलेक्शन इसमें शामिल नहीं होता है। ग्रुपिंग सिस्टम ऑफ लैंग्वेज एंड इस स्ट्रक्चर, किसकी ग्रुपिंग होती है, किसकी होती है, सिस्टम ऑफ लैंग्वेज और उसकी स्ट्रक्चर की होती है। ये भी हम देखेंगे कि ग्रुपिंग कितने प्रकार की होती है, सभी देखेंगे हम, देखिएगा। तो पहला है इसमें फेनेटिक ग्रुपिंग। कौन सी है, फेनेटिक ग्रुपिंग। किसी प्रकार की कोई असुविधा बच्चे को नहीं होगा, एक प्रकार से जिसका उच्चारण होता है, जिसका लगभग एक जैसा प्रोनाउंसिएशन होता है, वो फेनेटिक ग्रुपिंग में आते हैं। पैट है, बैट है, कैट है, सेट है, इको से है, ये फेनेटिक ग्रुपिंग है। कौन सी ग्रुपिंग है, फेनेटिक। अब लेक्सिकल ग्रुपिंग है। बच्चे को दिक्कत आ रही है, जिसा मैंने बच्चों से पूछा है, मेरे बच्चों ने बताया है, सीमेंटिंग ग्रुपिंग और लेक्सिकल ग्रुपिंग में डिफरेंस नहीं हो रहा है, तो आज हम इसको क्लियर कर लेंगे बिल्कुल। लेक्सिकल ग्रुपिंग होता क्या है, देखिएगा। लेक्सिकल इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सेम टॉपिक। ध्यान दीजिएगा, एक टॉपिक से रिलेटेड शब्द जब आपस में ग्रुप किए जाते हैं तब उसको क्या कहते हैं, लेक्सिकल ग्रुपिंग कहते हैं। एक ही फंक्शन या एक ही फॉर्म से, ठीक है। कैसे, जिस पास कैट एंड डॉग, ये क्या है, एक ही लेक्सिकल ग्रुप में है, ये पेट्स हैं, ठीक है। जिस प्रकार से काउज है, बफेलोज हैं, ठीक है, ये क्या है, पेट हैं, इनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से नर्स है, ध्यान दीजिएगा इसको, नर्स है, डॉक्टर है, लैब टेक्नीशियन है, वार्ड बॉय है, ये सब के सब एक टॉपिक से रिलेटेड है और उस टॉपिक का नाम क्या है, हॉस्पिटल टॉपिक है, ठीक है। एक स्कूल टॉपिक है, स्कूल से रिलेटेड सभी चीजें, जिस प्रकार से हेडमास्टर है, पियोन है, लाइब्रेरियन है, ठीक है, क्लासरूम है, ये सारी चीजें हैं, ये किससे रिश्ते में है, लेक्सिकल ग्रुपिंग है। समझ गए, यानी एक कोई आइटम होता है, एक कोई टॉपिक होता है, उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें जो होंगी वो उस ग्रुपिंग में आ जाएंगी। जिस प्रकार से आर्मी में है तो आर्मी कहा गया, जिस प्रकार से भाई जितने भी सोल्जर है, लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, और जो भी उसमें है वो सब इसमें आ सकते हैं। तो ये होता है कौन सा, लेक्सिकल ग्रुपिंग। समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखते हैं, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग सिमिलर पैटर्न्स होता है, जिस प्रकार से माई बुक, योर बुक, हिज बुक, ये कौन सा होता है, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग होता है। अब हम देखेंगे सिमेंटिक ग्रुपिंग क्या होता है। सिमेंटिक का अर्थ होता है मीनिंग। ये सिमेंटिक कई जगह आपसे पूछा जाएगा, जहां जहां भी जिस टॉपिक में आपको सिमेंटिक दिख जाए उसका मतलब होता है MEANING, मीनिंग। इस ग्रुप में वे शब्द आते हैं जो लगभग समान अर्थ वाले होते हैं, लगभग समान अर्थ वाले होते हैं। कैसे, देखो भाई समझिएगा इसको। जिस तरह से होम है, होम को आप क्या कह सकते हो, हाउस भी कह सकते हैं, हाउस भी होता है। हट झोपड़ी होती है, ये भी क्या होता है, होम ही होता है। बेंगलो होता है, ये भी क्या होता है, होम ही होता है। तो ये सारे के सारे किस में आ गए, सिमेंटिक ग्रुप में आ गए। जिस प्रकार से डिजायर है, इच्छा, विल, ये भी इच्छा होती है, एस्पिरेशन, ये भी क्या होती है, इच्छा होती है, ठीक है। अब अगर आप होम को ही लेक्सिकल ग्रुप लिखते, जिस प्रकार से आपका होम है, ठीक है, इसमें आपने क्या क्या लिख दिया, घर में आने वाले सभी आइटम्स को यदि आपने लिख दिया
जिस प्रकार से किचन है, किचन में क्या क्या काम आते हैं, गैस सिलेंडर काम आता है, ठीक है, और अन्य प्रकार के पोट्स काम आते हैं, अन्य प्रकार के यूटेंसिल्स काम आते हैं, ये सारे के सारे आपने लिख दिया तो वो लेक्सिकल ग्रुप हुआ, ठीक है। और ये क्या हुआ, सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब होता है एक जैसे अर्थ वाले शब्दों का समूह है, सिमेंटिक कहलाता है। लेक्सिकल क्या होता है, एक ही बिंदु से संबंधित विभिन्न पॉइंट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लेक्सिकल कहलाते हैं। क्लियर हो गई होगी बात ये आपके। स्ट्रक्चर ग्रुपिंग, ये आप जानते हैं, इसमें वर्ड्स है, फ्रेजेस है, सेंटेंसेस है, ये स्ट्रक्चर हो गया। पहले वर्ड्स आए, उसके बाद फ्रेज, फिर ये हो गया। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, ये हम आपको बता चुके हैं क्या होना चाहिए, सिंपल से होना चाहिए। उसके बाद में सीक्वेंस, इसमें एक चीज तो हमने ग्रुपिंग देखी, दूसरी क्या होती है इसमें, सीक्वेंसिंग होती है। सीक्वेंसिंग का मतलब कौन सी चीज कब आनी चाहिए, कौन सा पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग। सीक्वेंस में क्या होता है, व्हाट कम्स आफ्टर व्हाट, किसके बाद क्या आता है। जैसे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, इस प्रकार की जो होती है वो क्या होती है, सीक्वेंसिंग होती है। तो ये एक बिंदु था, थोड़े लेक्सिकल ग्रुप भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सिमेंटिक ग्रुपिंग, ये सब चीजें थी। जिस तरीका से सिमेंटिक का मतलब होता है कि एक ही पॉइंट से रिलेटेड, तो ये सारी चीजें हमने आपको आज समझाई। आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। और कोई पॉइंट, जो भी पॉइंट आपको लगेगी सर वो बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी कंफ्यूज हैं, बचे हुए समय में, एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन इस समय में आपके जितने भी कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं मैं कोशिश करूंगा उसको क्लियर करूं। थैंक यू वेरी मच।